राजगढ़ वासियों नमस्कार। आज एक बुजुर्ग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन बुजुर्ग की एक बिटिया है जिन्होंने जहर खा लिया है। किस वजह से खाया है पता है आप लोगों को? नातरा झगड़ा प्रथा की वजह से। पैसे मांग रहे थे लोग। यह हमारे जिले की ज्वलंत समस्या है जिससे पूरा राजगढ़ जिला जूझ रहा है। नातरा झगड़ा प्रथा, जो समाज के पंच बन जाते हैं वो भगवान हो जाते हैं, इतने ज्यादा भगवान हो जाते हैं कि एक बेटी को जिले के अंदर जहर खाना पड़ता है। जिस बेटी को जहर खाना पड़ा है वो पिताजी हमारे ऑफिस में आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पूरा घटनाक्रम क्या था। बाबूजी, सबसे पहले तो पाए लगो आपके और राम राम। आपको नाम कही है काका, गांव में रहो आप? राम सिंह दिलावरा। राम सिंह जी। बाबूजी, कई घटना हुई आपका साथ? आपके साथ ऐसी हुई साहब के केवासी कराने के लिए बलवाई सी लड़की को, तो दोनों बहनों को खंदावा दी मैंने। केवाईसी करवाने के लिए बुलाई थी? हाँ, सामने आना ने मांगी लाल ने, तो हमने बंटवार दी। मेरा भाई का लड़का था, उसको बुला के दोनों, उसकी भाभी, उसको दोनों को बंटवा दी मैंने मोटर स्टैंड पे भाजी दूसरी गाड़ी में बैठ के अपन ने हमारे वो लेकर गयो। वो जाते बीच में मिल गया मांगी लाल और ये घिसा लाल, तो कि इसने तो इसने नातरा कर लिया कि यही तेरा लोग है। ये करके सब ये तो गांव चली गया और मैं राजगढ़ आ गया, मेरे को कोई पता नहीं है। दूसरे दिन आकर के गोकुल का गांव में लाई लगा दी इसने। अच्छा। गांव काट दिया, लाई लगा दी। लाई को नुकसान कर दो बाबूजी? लाख कांड को होगा साहब। लाख कांड? हाँ, आगे तो कतरा बीघा जमीन होगा आपके? अपनी थोड़ी काटी, वहाँ मोती भरे काटी हमारी बीच। पूरा गांव वाला आपसे मांगता होगा पैसा? हाँ, पूरा पैसे मांग लिया गांव। ये तो गांव का नहीं, पूरा गांव वाला आपसे पैसा मांगता। हाँ, मतलब अन्न खाने की फुर्सत नहीं कर रही है वो। गांव वाला तो फिर सबर कर ले, पर वो नहीं कर रही है। फिर पंचायत हुई। पंचायत में मैं लावनी गया था, वहां से मेरी दोनों बिटिया को बता के और मैं भाजी यहाँ आ गया आपस में। अच्छा। गांव में खलची पर के माँ मतलब बोले मांडा खेड़ा के माँ पंचायत करी साहब, तो भाजी में बग लिया। अच्छा। हाँ, मेरा पंच लेके मैं मेरा गांव में आ गया। जिसके बाद में फिर रिया करिया, मैं लावनी काट के आया और बैसाख में इनका कोटा मांग लगा दी दिलावरा का में। अच्छा। वहाँ कतरा को नुकसान हुआ? फिर वहाँ 5 लाख से कम नहीं है। और गांव वाला आपको ही जान खाता होगा कि हाँ, देवो जुड़ तो खेरिया। और फिर साहब फिर पंचायत हो गई। पंचायत की नहीं मानी तो फिर काट दी मारे, कम से कम 2 लाख को नुकसान करियो। अच्छा, मैं राजगढ़ वालों को बीच में टोक के एक बताना चाहता हूँ एक बात कि जब झगड़ा प्रथा होती है तो किसी का भी नुकसान कर जाते हैं। ये जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, जो झगड़ा मांगते हैं, ये किसी का नुकसान कर जाते हैं। गाँव में किसी का भी, राम सिंह, श्याम सिंह, फलाना सिंह, ढिमका सिंह, किसी का भी नुकसान कर जाएंगे। लेकिन उनको पता होता है कि गाँव में झगड़ा किससे चल रहा है, तो उसी आदमी से पैसा मांगते पूरे गाँव वाले कि साहब तुम्हारी वजह से वो नुकसान हो। हाँ, आप बताइए, गाँव में कितने खेत होते हैं, कितनी जमीन होती है, उन जमीनों का नुकसान ये क्यों करेगा भरपाई आदमी? कानून कहां पर है हमारे राजगढ़ जिले में? बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी बेटी ने किस मजबूरी में मतलब जहर खाया, मतलब कैसे जहर खाया? मतलब उसका भैया के गाड़ी बड़ी दी, तो उसने नहीं देखा या कि मेरा भैया को ही मार देगा। 3 भाई के बीच अकेला कमाने वाला था, इसको ही मार देगा तो कोई बात ही नहीं। हाँ, आप बताइए। फिर साहब वो गया तो पूरी फसल काट चुकिया, फसल काट दी नहीं। जिसके बाद में छोरी के उद्देश्य आई, तो छोरी ने मतलब मेरे को मरना ही मजबूर है, तो उसने दवाई पी ली साहब। कब पी दवाई? दवाई पी आज 8 बजे, 9 बजे करे। तो यह बात है सर, वो तो नहीं परेशान कर दिया मेरे को। जिला अस्पताल में भर्ती है आप? हाँ, लड़की जिला अस्पताल में भर्ती है नहीं। हाँ, अभी कंडीशन कैसी है गुड़िया की? अभी तो हालत गंभीर है। गंभीर हालत है। बाबूजी, एक आखिरी सवाल है बाबूजी आपसे, मतलब मेरे दिल का सवाल है ये कि हमने राजगढ़ जिले का इतिहास देखा है, हमने राजगढ़ जिले में नातरा झगड़ा प्रथा का इतिहास देखा है। कई सारी माता बहनें इसमें अपनी जान तक गंवा चुकी है लड़ाई लड़ते लड़ते। जब आपकी बेटी ने बाबूजी जहर खाया था
तब आपके मन में क्या चल रहा था? कानून के प्रति क्या चल रहा था? प्रशासन के प्रति क्या चल रहा था? क्या चल रहा 20 लाख रुपया मांग रिया था साहब, था? हाँ 20 लाख रुपया मांग रिया था और मतलब नुकसान कर रिया था। तो मेरा बाप ने उसने जाने के कहाँ से देगा। वे मैंने एफसी का भी दरगाह दे दी साहब, फिर भोपाल भी पहुंचा दी, तो उसकी सुनाई नहीं होगी तो बेटी क्या खा के जिएगी, आपसे नहीं बूझूं मैं। ये होया साहब मेरे साहब, ये घटना हुई। 20 लाख रुपए मांग रहा था आप? 20 लाख रुपया मांग रिया साहब। 20 दो कहाँ से आप? कहाँ से था, मेरे को खाने का नहीं मिल रिया, फेरने का नहीं मिल रिया। वहां फिर बाबूजी आपकी बिटिया ने जहर खाने की जब खबर आई, आपके मन में क्या विचार चल रहे थे उस टाइम? क्या चल रहा है साहब, मैं दौड़िया तो वहाँ के मकान में ढूंढ करके लाया, ला करके गाड़ी पे बैठाड़ के राजगढ़ ले आया। उन्हें दवाई पीते हैं और कहीं यही विचार चल रहा कि ये मर जाती तो मैंने की मर जाएगी तो बाजी वो तो कोई दंड, तो यही लार के पड़क दी साहब मैंने। अच्छा अभी गंभीर है हालत? हाँ गंभीर है, कोई भी नहीं सुने साहब। एफसी का दे दी मैंने, कलेक्टर का दे दी, 5-5 बार दे दी साहब, तो मेरी सुनवाई नहीं है। आज गए थे आप? आज नहीं गए साहब, आज तो मैं गंभीर हालत में, छोरी है तो छोरी के पास था। उसके पहले सुनवाई नहीं हुई है? हाँ, कलेक्टर थाने कहीं भी नहीं हुई? कहीं भी नहीं हुआ साहब, कुछ थानों भी कहाँ नहीं। को लगे आपको? राजगढ़। राजगढ़ कोतवाली। कोर्ट या यहीं लगे साहब राजगढ़ में। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कल्पना कीजिएगा इस बात की, सोचिएगा मन में कि उस बेटी के बाप आप होते तो आपके मन में क्या चलता। ये बुजुर्ग बाप, इनको थोड़ा जूम कीजिए, इनकी आंखें नम है राजगढ़ वालों, जिस पर बीतती है ना वो व्यक्ति जानता है कि उस पर क्या बीत रही है, कौन से विभाग में उसकी सुनी नहीं जा रही है। मैं चाहता हूं राजगढ़ वालों इस स्टोरी को नातरा झगड़ा प्रथा के विरोध में शेयर कीजिएगा। जितना विरोध हो सकता है हमारा जिला करे, ये समाज के ठेकेदारों को दरकिनार करें, इतना ही हम चाहते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।